हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब एकदम ठीक ही होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम 21 से स्टार्ट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मीजल सेकेंड डोज गिवन एट। बताइए, मीजल सेकेंड डोज गिवन एट मतलब खसरा का दूसरा टीका कब दिया जाता है। बताइए, खसरे का दूसरा टीका कब दिया जाता है। इनमें से कब दिया जाता है, खसरे का दूसरा टीका कब दिया जाता है, कब देते हैं बताइए। और पहला टीका कब देते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि पहला टीका कब देते हैं खसरे का, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है दूसरा टीका, तो खसरे का दूसरा टीका कब दिया जाता है। 24 महीने में दिया जाता है, 18 महीने में, या 9 महीने में, या 15 महीने में, कब दिया जाता है खसरे का टीका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। खसरे का जो दूसरा डोज है वो 15 मंथ्स में देते हैं। कब देते हैं, 15 मंथ्स में देते हैं, मतलब कि 15 महीने में देते हैं, ठीक है। खसरे का दूसरा डोज 15 महीने में देते हैं। फर्स्ट डोज आप बताइएगा कितने महीने में देते हैं। पिछली क्लास में पढ़ाई थी मैंने, फर्स्ट डोज कितने महीने में देते हैं खसरे की, ठीक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि फर्स्ट डोज खसरे की कब देते हैं, खसरे का फर्स्ट टीका कब देते हैं, बताइए, कमेंट करके आप बताइएगा। तो राइट आंसर इसका लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। खसरे का दूसरा टीका 15 माह पर दिया जाता है। यह पूर्ण प्रतिरक्षा सुनिश्चित करता है और प्रकोप को रोकता है। ये क्या करता है, प्रकोप को रोकता है और पूर्ण प्रतिरक्षा सुनिश्चित करता है ये, ठीक है। राइट आंसर आप लगा लीजिए 15 माह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा, बीबीएम इन वैक्सीन स्टैंड फॉर, मतलब टीकों में बीबीएन का मतलब है। बताइए बीबीएम का पूरा फुल फॉर्म बताइए। बीबीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है वैक्सीन बायल मार्कर, ऑप्शन बी है हमारा वैक्सीन बायल मॉनिटर, ऑप्शन सी है वैक्सीन वैल्यू मेजर, ऑप्शन नंबर डी है वैक्सीन वायरस मार्कर। तो बताइए बीबीएम का मतलब है क्या, मतलब बीबीएम का बताइए क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ बीबीएम का। तो बीबीएम का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, आप बताइए क्या होगा। तो बीबीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैक्सीन बायल मॉनिटर। क्या होगा, वैक्सीन बायल मॉनिटर, ठीक है। लिख देती हूँ, वैक्सीन बायल और मॉनिटर। बीबीएम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, वैक्सीन बायल मॉनिटर, ठीक है। वैक्सीन बायल मॉनिटर तापमान के संपर्क में पता लगाता है। क्या करता है ये, वैक्सीन बायल मॉनिटर तापमान के संपर्क का पता लगाता है। यह वैक्सीन की क्षमता सुरक्षित रखता है और खराब वैक्सीन के उपयोग को रोकता है। ये क्या करता है, ये खराब वैक्सीन के उपयोग को रोकता है, ठीक है। और यह वैक्सीन की क्षमता सुरक्षित रखता है, ठीक है, वैक्सीन बायल मॉनिटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन। क्या है, फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन, मतलब हेपेटाइटिस बी का पहला टीका कब दिया जाता है। बताइए हेपेटाइटिस बी का पहला टीका इनमें से कब दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, मतलब जन्म के 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन बी है हमारा 6 वीक्स, मतलब 6 सप्ताह। ऑप्शन सी है हमारा 9 मंथ, मतलब 9 माह। ऑप्शन डी है 12 महीने। तो बताइए क्या हुआ राइट आंसर, हेपेटाइटिस बी का पहला टीका कब दिया जाता है, कब दिया जाता है। ये तो आपको पता भी है, पहले भी हमने पढ़ा है इसका आंसर। बताइए क्या हुआ, पहला टीका कब दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का। तो पहला टीका जो होता है जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। ये तो आपको पता ही है, पहला जो टीका होता है बच्चे का 24 घंटे के भीतर दिया जाता है, विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, ठीक है। विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ मतलब जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का पहला टीका, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का जन्म खुराक अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस बी का जन्म खुराक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माँ से बच्चे में संक्रमण को रोकता है। क्या करता है ये माँ से बच्चे में संक्रमण को रोकता है और शिशुओं में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी कम करता है ये, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर
ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉप आउट रेट इन इम्यूनाइजेशन रिफर्स टू। क्या है ड्रॉप आउट रेट इन इम्यूनाइजेशन रिफर्स टू, मतलब टीकाकरण में ड्रॉप आउट दर का क्या अर्थ है। बताइए टीकाकरण में ड्रॉप आउट दर का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है चिल्ड्रन मिसिंग फर्स्ट डोज, ऑप्शन बी है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डोज कवरेज, ऑप्शन सी है अनइम्यूनाइज्ड न्यूबॉर्न्स, ऑप्शन डी हमारे रिपीटेड डोज ऑफ सेम वैक्सीन। बताइए टीकाकरण में ड्रॉप आउट दर का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है ड्रॉप आउट दर का, ड्रॉप आउट दर का क्या अर्थ है टीकाकरण में, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डोज कवरेज। क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डोज कवरेज। ड्रॉप आउट दर उन बच्चों को दिखाती है जिन्होंने टीकाकरण शुरू किया लेकिन पूरा नहीं किया। क्या है टीकाकरण ड्रॉप आउट दर क्या दिखाती है, टीकाकरण ड्रॉप आउट दर उन बच्चों को दिखाती है जिन्होंने टीकाकरण शुरू किया लेकिन पूरा नहीं किया। उच्च ड्रॉप आउट कवरेज और पहुंच में अंतर दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, उच्च ड्रॉप आउट कवरेज और पहुंच में अंतर दर्शाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 25 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था में कौन सा टीका नहीं दिया जाता। इनमें से कौन सा टीका नहीं देते, नहीं पूछा है, ठीक है, देने की नहीं पूछा, तो गर्भावस्था में कौन सा टीका नहीं दिया जाता बताइए। गर्भावस्था में कौन सा टीका नहीं दे सकते हैं, तो वो कौन सा नहीं दे सकते हैं, तो रूबेला वैक्सीन नहीं देते हैं गर्भावस्था में। ठीक है, बाकी हेपेटाइटिस बी दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा दे सकते हैं, टीटी तो देते ही हैं, तो ये भी दे ही सकते हैं। ठीक है, पर रूबेला जो वैक्सीन है ये नहीं देते हैं। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो रूबेला वैक्सीन, गर्भावस्था में रूबेला वैक्सीन नहीं दी जाती। ठीक है, तो रूबेला का जीवित छिड़क टीका गर्भवती महिलाओं में नहीं दिया जाता है। यह भ्रूण पर जन्म दोष का खतरा पैदा करता है। क्या करता है, यह भ्रूण पर जन्म दोष का खतरा पैदा करता है। यह भ्रूण पर जन्म दोष का खतरा पैदा कर सकता है रूबेला वैक्सीन। ठीक है, तो इसलिए रूबेला वैक्सीन नहीं दी जाती। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा, आशा वर्कर सपोर्ट इम्यूनाइजेशन एक्ट। क्या है आशा वर्कर सपोर्ट इम्यूनाइजेशन एक्ट, मतलब आशा कार्यकर्ता टीकाकरण में कहाँ मदद करती है। बताइए इनमें से कहाँ मदद करती है आशा कार्यकर्ता टीकाकरण में, पीएससी में करती है, या फिर होम या विलेज लेवल पे करती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करती है, या सीएससी में करती है, किस में करती है। टीका आशा कार्यकर्ता जो होती है टीकाकरण में मदद करती है ना आशा कार्यकर्ता, तो कहाँ करती है, ये तो आपको आंसर पता होगा, बताइए कहाँ करती है। तो आशा कार्यकर्ता जो होती है वो कहाँ करती है, होम प्लस विलेज लेवल पे करती है, ना ही वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करती है, ना ही सीएससी में करती है, ना ही पीएससी में करती है। ठीक है, आशा कार्यकर्ता जो होती है वो होम प्लस विलेज लेवल पर करती है। ठीक है, कहाँ करती है, होम प्लस विलेज लेवल में करती है मदद। आशा कार्यकर्ता घर और गांव स्तर पर टीकाकरण में मदद करती है। वे परिवारों को शिक्षित करती हैं और बच्चों को समय पर टीका दिलाती है। क्या करती है आशा कार्यकर्ता परिवारों को शिक्षित करती हैं और बच्चों को समय पर टीका भी दिलवाती हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने अगर टीका नहीं ली है तो आशा फोर्स करती है कि टीका लीजिए, टीका लगवाइए बच्चे को। ठीक है, अगर बच्चा स्वस्थ है तो आपको टीका लगवाना चाहिए, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो टीका थोड़ा लेट हो सकता है, लेट लगवा सकते हैं आप। ठीक है, पर जो टाइम है उस टाइम पर बच्चे को टीका लगवाएं। ठीक है, अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है, बच्चा अस्वस्थ है, तो बच्चे को टीका बिल्कुल भी ना लगवाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, पेंटावेलेंट वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब भारत में पेंटावेलेंट वैक्सीन कब शुरू हुई। बताइए भारत में पेंटावेलेंट वैक्सीन इनमें से कब शुरू हुई थी, 2010 में, 2011 में, या 12 में, या 13 में, कब हुई थी। पेंटावेलेंट वैक्सीन कब शुरू हुई थी, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो कब आ गई थी, 2011 में।
कब हुई थी स्टार्ट? 2011 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 2011 में पेंटावेलेंट वैक्सीन आई थी, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो 2011 में भारत में शुरू हुई। यह डीपीटी और हिप वैक्सीन को बदलती है। क्या करती है ये डीपीटी और हिप वैक्सीन को बदलती है। इंजेक्शन कम करती है और अनुपालन बढ़ाती है। ये क्या करती है? इंजेक्शन कम करती है और अनुपालन बढ़ाती है। ये क्या करती है? एक ही खुराक में 5 रोगों से बचाव करती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्वेश्चन है हमारा। स्कूल हेल्थ कार्ड्स आर मेंटेन बाय, मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्ड किसके द्वारा बनाए जाते हैं? बताइए इनमें से स्कूल स्वास्थ्य कार्ड किसके द्वारा बनाए जाते हैं? शिक्षक के द्वारा, या फिर स्कूल स्वास्थ्य नर्स के द्वारा, या फिर पेरेंट्स के द्वारा, या फिर पीयर्स के द्वारा? किसके द्वारा बनाए जाते हैं बताइए? स्कूल स्वास्थ्य कार्ड किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्ड जो होते हैं वो स्कूल स्वास्थ्य नर्स द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? स्कूल स्वास्थ्य नर्स द्वारा बनाए जाते हैं स्कूल कार्ड, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य नर्स छात्रों के टीकाकरण, विकास, पोषण और स्वास्थ्य जांच को मॉनिटर करने के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए रखती है, ठीक है। क्या करती है? स्कूल स्वास्थ्य नर्स छात्रों के टीकाकरण, विकास, पोषण और स्वास्थ्य जांच को मॉनिटर करने के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए रखती है, ठीक है। राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। 29 क्वेश्चन है हमारा। पल्स पोलियो प्रोग्राम मेनली कवर्स, क्या है? पल्स पोलियो प्रोग्राम मेनली कवर्स, मतलब पल्स पोलियो कार्यक्रम मुख्यतः किससे कवर करती है? बताइए पल्स पोलियो कार्यक्रम मुख्यतः किससे कवर करती है? किससे कवर करती है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे कवर करती है पल्स पोलियो कार्यक्रम? तो राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 इयर्स तक। पल्स पोलियो कार्यक्रम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कवर करता है। इससे ओपीवी के कई राउंड के माध्यम से प्रतिरक्षा बनाए रखी जाती। क्या होती है? इससे ओपीवी के कई राउंड के माध्यम से प्रतिरक्षा बनाई जाती। तो राइट आंसर लगा लीजिए 5 वर्ष तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा। विच डिसीज हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड, मतलब कौन सा रोग विश्व स्तर पर समाप्त हो चुका है? बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो विश्व स्तर पर समाप्त हो चुका है? पोलियो हो चुका है, या स्मॉल पॉक्स हो चुका है, या मीजल्स हो चुका है, या फिर टीबी? कौन सा हो गया है खत्म? कौन सा रोग विश्व स्तर पर समाप्त हो चुका है? कौन सा रोग हुआ है समाप्त? कौन सा रोग हुआ है? देखिए पोलियो तो अभी चल ही रहा है ना, पोलियो तो होता है अभी भी। देखना किसी किसी बच्चे को पोलियो दिखता है, पोलियो देखने को मिल जाएगा, पोलियो होता है। खसरा भी होता है, क्षय रोग तो होता ही है। ये तो आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है क्षय रोग। तो क्या नहीं हो रहा है अभी? चेचक जो है वो विश्व में खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है चेचक, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। चेचक जो है विश्व स्तर पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। चेचक आप देखे होंगे बहुत, चेचक होता ही नहीं है अब, किसी को नहीं होता है ना चेचक। चेचक एकमात्र मानव रोग है जिसे विश्व स्तर पर टीकाकरण द्वारा समाप्त किया गया। इसे विश्व स्तर पर टीकाकरण द्वारा समाप्त किया गया है, ठीक है। यह बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रमों की सफलता दिखाता है। ये क्या है? ये बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रमों की सफलता दिखाता है, ठीक है। चेचक ही एक ऐसा रोग है जो विश्व स्तर पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। बाकी खसरा, पोलियो, क्षय रोग ये तो अभी तक है, ये तो अभी तक चल ही रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 31 क्वेश्चन है हमारा। कोबाल्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन, क्या है? कोबाल्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन, मतलब कोबाल्ट इंडिकेटर कहाँ उपयोग होता है? कहाँ उपयोग होता है कोबाल्ट इंडिकेटर? कहाँ उपयोग होता है कोबाल्ट इंडिकेटर? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आइस पैक टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी हमारा वैक्सीन बायल मॉनिटर, ऑप्शन सी है पोलियो ड्रॉपर, ऑप्शन डी हमारा सिरिंज स्टेराइलिटी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? कोबाल्ट इंडिकेटर कहाँ उपयोग होता है? कहाँ उपयोग होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइस पैक टेम्परेचर मॉनिटरिंग क्या होगा? आइस पैक टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ठीक है। कोबाल्ट इंडिकेटर आइस पैक में कोल्ड चेन का तापमान मॉनिटर करता है। क्या करता है? कोबाल्ट इंडिकेटर क्या करता है? कोबाल्ट इंडिकेटर आइस पैक में कोल्ड चेन का तापमान मॉनिटर करता है। यह यात्रा के दौरान वैक्सीन की क्षमता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? यह यात्रा के दौरान वैक्सीन की क्षमता सुनिश्चित करता है, ठीक है। आइस पैक टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 32 क्वेश्चन है हमारा। अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बी एनुअल डीवॉर्मिंग इज गिवन बाय। क्या है? अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बी एनुअल डीवॉर्मिंग इज गिवन बाय, मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6 मासिक कृमिनाशक किससे कराया जाता है? बताइए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6 मासिक कृमिनाशक किससे कराया जाता है? इनमें से किससे कराया जाता है कृमिनाशक? एल्बेंडाजोल या क्लोरोक्विन या फिर आइवरमेक्टिन या फिर मेबेंडाजोल? तो बताइए कौन सा जॉल है, क्या है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृमिनाशक तो आपको पता होगा, आपने तो खाई भी है कृमिनाशक। तो कृमिनाशक हम किस कृमिनाशक के लिए हम कौन सी टेबलेट खाते हैं? तो एल्बेंडाजोल खाते हैं, ठीक है। क्या खाते हैं? एल्बेंडाजोल खाते हैं कृमिनाशक के लिए, ठीक है। एल्बेंडाजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 मासिक कृमिनाशक एल्बेंडाजोल से होता है। क्या है? 6 मासिक कृमिनाशन एल्बेंडाजोल से होता है। यह बच्चों में आंतरिक कृमि संक्रमण को रोकता है और एनीमिया तथा कुपोषण कम करता है। क्या करता है? यह बच्चों में आंतरिक कृमि संक्रमण को रोकता है और एनीमिया तथा कुपोषण कम करता है। 6 महीने में खाना चाहिए, ठीक है, एल्बेंडाजोल टेबलेट। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 33 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज पोलियो फ्री कंट्री, मतलब पोलियो मुक्त देश की घोषणा कौन करता है? बताइए पोलियो मुक्त देश की घोषणा कौन करता है? ICMR करता है या WHO या यूनिसेफ या फिर UNDP? कौन करता है पोलियो मुक्त देश की घोषणा? तो वो करता है, कौन करता है? WHO। कौन करता है? WHO करता है, ठीक है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अरे टी क्यों बन जाता है हर बार? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO निगरानी मामलों की अनुपस्थिति और उच्च टीकाकरण कवरेज के आधार पर देशों को पोलियो मुक्त घोषित करता है। क्या करता है WHO निगरानी मामलों की अनुपस्थिति और उच्च टीकाकरण कवरेज के आधार पर देशों को पोलियो मुक्त घोषित करता है WHO, ठीक है। तो राइट आंसर WHO लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 34 क्वेश्चन है हमारा। नेशनल डी वार्मिंग डे ऑब्जर्व ऑन। क्या है? नेशनल डी वार्मिंग डे ऑब्जर्व ऑन, मतलब राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अब राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 10 फरवरी, मतलब 10 फरवरी। ऑप्शन बी है 15 अगस्त। ऑप्शन सी है 7 अप्रैल। ऑप्शन डी है 1 दिसंबर, मतलब 1 दिसंबर। तो बताइए राष्ट्रीय कृमिनाशन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10 फरवरी कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। 10 फरवरी मतलब 10 फरवरी, ठीक है। 10 फरवरी को मनाया जाता है कृमिनाशन दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय कृमिनाशन दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। कब मनाते हैं? साल में 2 बार मनाया जाता है, ठीक है। कृमिनाशक दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। इसमें सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल दिया जाता है ताकि कृमि संक्रमण से बचाव हो, ठीक है, ताकि कृमि संक्रमण से बचाव हो, इसलिए मनाया जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 35 क्वेश्चन है हमारा। डीपीटी वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट्स। क्या है? डीपीटी वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट्स
मतलब डीपीटी वैक्सीन का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? बताइए, डीपीटी वैक्सीन का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए है कन्वल्सन्स मतलब दौरे, ऑप्शन बी है हमारा वॉमिटिंग मतलब उल्टी, ऑप्शन सी हमारा फीवर प्लस लोकल स्वेलिंग मतलब बुखार प्लस सूजन, ऑप्शन डी हमारा दस्त मतलब डायरिया। तो बताइए डीपीटी वैक्सीन का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? क्या है सामान्य दुष्प्रभाव? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीवर प्लस लोकल स्वेलिंग, क्या होगा? फीवर प्लस लोकल स्वेलिंग मतलब बुखार प्लस सूजन। डीपीटी टीकाकरण हल्का बुखार और इंजेक्शन साइट पर सूजन पैदा करता है। डीपीटी वैक्सीन क्या करता है? डीपीटी वैक्सीन में हल्का बुखार आ जाता है बच्चों को, और इंजेक्शन जहां लगाते हैं वहां पर सूजन पैदा कर सकता है। ठीक है, गंभीर प्रतिक्रियाएं दुर्लभ है। ठीक है, गंभीर प्रतिक्रियाएं दुर्लभ है इसमें। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 36। 36 क्वेश्चन है हमारा। कोल्ड चेन इज क्रूशियल फॉर, क्या है? कोल्ड चेन इज क्रूशियल फॉर मतलब कोल्ड चेन किसके लिए आवश्यक है? बताइए कोल्ड चेन इनमें से किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन मतलब टीकों का भंडारण, ऑप्शन बी है स्टोरेज ऑफ ब्लड मतलब रक्त भंडारण, ऑप्शन सी है स्टोरेज ऑफ एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स का भंडारण, ऑप्शन डी है स्टोरेज ऑफ आईवी फ्लूइड मतलब आईवी फ्लूइड्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? कोल्ड चेन के लिए कोल्ड चेन किसके लिए आवश्यक है? किसके लिए आवश्यक है? रक्त भंडारण के लिए है, या एंटीबायोटिक के लिए है, या आईवी? देखिए, ना ही कोल्ड चेन रक्त भंडारण के लिए है, ना ही एंटीबायोटिक के लिए है, ना ही आईवी ब्लड। कोल्ड चेन किसके लिए होती है? टीका के लिए होती है। कोल्ड चेन जो है वो टीकों का भंडारण होता है। ठीक है, टीकों का भंडारण होता है कोल्ड चेन। स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। कोल्ड चेन टीकों का कोल्ड चेन टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ठीक है, कोल्ड चेन टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखता है ताकि क्षमता बनी रहे। ठीक है, ताकि प्रभावी रहे, जो टीका है वो प्रभावी रह सके। ठीक है, क्षमता बनी रहे टीके की। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 37 क्वेश्चन क्या है हमारा? पीसीबी वैक्सीन प्रिवेंट्स। अब बताइए पीसीबी वैक्सीन किससे बचाती है? किससे बचाती है पीसीबी वैक्सीन? बताइए राइट आंसर बताइए, पीसीबी वैक्सीन किससे बचाती है? पीसीबी का फुल फॉर्म लिख लीजिए। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। क्या होता है? लिख के बताऊं क्या आपको? थोड़ा लंबा है यार, इसलिए लिखाएगा नहीं इसमें, फिर भी लिखने की कोशिश करती हूँ। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है न्यूमोकोकल। क्या होता है? न्यूमोकोकल कंजुगेट। आपको समझ आ जाए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, कंजुगेट वैक्सीन। समझ आ रहा है आपको? पीसीबी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। क्या होगा? न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पीसीबी का। पीसीबी का, ठीक है। तो बताइए किसके लिए होती है पीसीबी वैक्सीन? किससे बचाव करती है? किससे बचाव करती है पीसीबी वैक्सीन? निमोनिया से करती है, या पोलियो से करती है, या दस्त से, या मलेरिया से? अब तो आप बता सकते हैं किससे करती है। तो पीसीबी वैक्सीन जो होती है वो निमोनिया से बचाव करती है। किससे करती है? निमोनिया से बचाव करती है पीसीबी वैक्सीन। ठीक है, निमोनिया से बचाव करती है। निमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीसीबी वैक्सीन निमोनिया, सेप्सिस और मेनिंजाइटिस को रोकता है। क्या करता है पीसीबी? पीसीबी निमोनिया, सेप्सिस और मेनिंजाइटिस को रोकता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से बच्चों में होता है। क्या होता है? जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से बच्चों में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए। निमोनिया क्यों होता है? निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से बच्चों में होता है निमोनिया। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 38 क्वेश्चन है हमारा। टीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन इन, मतलब टिटनेस वैक्सीन गर्भवती महिला को कब दी जाती है? कब दी जाती है टीटी वैक्सीन गर्भवती महिला को कब दी जाती है बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम व द्वितीय तिमाही में, दूसरा ऑप्शन है हमारा द्वितीय व तृतीय तिमाही में, ऑप्शन सी है एनी टाइम मतलब कभी भी, ऑप्शन डी है ओनली एट 9 मंथ मतलब सिर्फ 9वें माह में। तो बताइए टिटनेस वैक्सीन कब दी जाती है एक प्रेग्नेंट महिला को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में कब दी जाती है? प्रथम व द्वितीय तिमाही में दी जाती है, ठीक है, प्रथम व द्वितीय तिमाही में दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका प्रारंभिक तिमाही में दिया जाता है। क्या है? गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका प्रारंभिक तिमाहियों में दिया जाता है। यह मात्र और नवजात टिटनेस से बचाव करता है। क्या करता है ये? मात्र और नवजात टिटनेस से बचाव करता है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 39 क्वेश्चन है हमारा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कवर्स, क्या है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कवर्स मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे कवर करता है? मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किसे कवर करता है? किसे कवर करता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम? ओनली प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन या फिर ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? ओनली एडल्ट्स एंड गर्ल्स। ऑप्शन डी है ओनली अंडरवेट चिल्ड्रन। तो बताइए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किससे कवर करता है? किससे कवर करता है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, क्या होगा? ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम सभी बच्चों को टीकाकरण, जांच, स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल जैसी सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम सभी बच्चों को टीकाकरण, जांच, स्वास्थ्य शिक्षा और रेफरल जैसी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 40 क्वेश्चन है हमारा। ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेंट्स, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन को ओपीवी बोलते हैं। तो ओपीवी वैक्सीन में क्या होता है बताइए? ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है? तो ऑप्शन ए है किल्ड वायरस मतलब मरे हुए वायरस। ऑप्शन बी है हमारा लाइव एटर्निटेड वायरस मतलब जीवित छेड़ित वायरस। ऑप्शन सी है हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ऑप्शन डी है हमारा एंटीबॉडीज। तो बताइए ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है? क्या होता है ओरल पोलियो वैक्सीन में? तो ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या होता है? जीवित छड़ित वायरस होते हैं। क्या होते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन में जीवित छड़ित वायरस होते हैं मतलब कि लाइव एटर्निटेड वायरस होते हैं, ठीक है, लाइव एटर्निटेड वायरस होते हैं। ओपीवी में जीवित छड़ित पोलियो वायरस होता है। क्या होता है? ओपीवी में जीवित छड़ित पोलियो वायरस होता है। यह आंत में प्रतिरक्षा विकसित करता है और पोलियो संक्रमण व फैलाव को रोकता है ये, ठीक है, पोलियो संक्रमण व फैलाव को रोकता है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 41 क्वेश्चन है हमारा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इंश्योर्स, क्या है? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इंश्योर्स मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या सुनिश्चित करता है? इनमें से क्या सुनिश्चित करता है स्कूल हेल्थ कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम बताइए। तो ऑप्शन ए है ओनली डीवॉर्मिंग। ऑप्शन बी है इम्यूनाइजेशन प्लस हेल्थ चेकअप्स प्लस काउंसलिंग। ऑप्शन सी है हमारा ओनली आई टेस्टिंग। ऑप्शन डी है ओनली पीएमआई चेक। तो बताइए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इम्यूनाइजेशन प्लस हेल्थ चेकअप प्लस काउंसलिंग क्या क्या सुनिश्चित करता है? इम्यूनाइजेशन प्लस हेल्थ चेकअप प्लस काउंसलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम समग्र है। इसमें टीकाकरण, नियमित जांच, स्वास्थ्य परामर्श और पोषण निगरानी शामिल है। क्या क्या शामिल है इसमें टीकाकरण, नियमित जांच, स्वास्थ्य परामर्श और पोषण निगरानी शामिल है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 42 क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस अंडर यूआईपी वाज,
क्या है? फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस अंडर यूआईपी वाज, मतलब यूआईपी के तहत सबसे पहला टीका कौन सा था? बताइए, यूआईपी के तहत सबसे पहला टीका कौन सा था? तो ऑप्शन ए है डीपीटी, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी मीजल्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? सबसे पहला टीका कौन सा था बताइए? यूआईपी के तहत पूछा है, यूआईपी के तहत सबसे पहला टीका कौन सा था? तो यूआईपी के तहत सबसे पहला जो टीका था वो था बीसीजी। ठीक है, यूआईपी के तहत पूछा है, तो यूआईपी के तहत सबसे पहला टीका जो था बीसीजी। ठीक है, बीसीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूआईपी के तहत सबसे पहला टीका बीसीजी था। यह बच्चों में टीबी रोकता है, क्या करता है? ये बच्चों में टीबी को रोकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 43 क्वेश्चन है हमारा, आरसीएस प्रोग्राम इंक्लूड्स, आरसीएस प्रोग्राम इंक्लूड्स, आरसीएस का फुल फॉर्म पता है ना आपको? आरसीएस मतलब होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, आरसीएस का मतलब हुआ। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं बोलते हैं हिंदी में। तो बताइए आरसीएस कार्यक्रम में शामिल है, क्या शामिल है आरसीएस? आरसीएस कार्यक्रम में क्या शामिल है बताइए? तो ऑप्शन ए है रिप्रोडक्टिव प्लस चाइल्ड हेल्थ सर्विस। अरे इसका आंसर तो पहले ही बता दिया, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्लस चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, आरसीएस कार्यक्रम में शामिल है तो रिप्रोडक्टिव प्लस चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन है हमारा, एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम अंडर स्कूल इज, मतलब स्कूल में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहलाता है। बताइए स्कूल में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या कहलाता है? आरकेएस के, या फिर जीएसवाई, या फिर जीएसएस के, या फिर एनपीसीबी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? स्कूल में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है स्कूल में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरकेएस के। ठीक है, आरकेएस के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरकेएस के स्कूलों में किशोर स्वास्थ्य पर केंद्रित है। इसमें पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल शामिल है इसमें। ठीक है, क्या क्या शामिल है? पोषण शामिल है, प्रजनन स्वास्थ्य शामिल है, मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है और जीवन कौशल भी शामिल है। ठीक है, आरकेएस के में। तो राइट आंसर आरकेएस के लगा लीजिए। आरकेएस के किशोरों के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 45 क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट लॉन्च्ड इन, मतलब राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बताइए राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम इनमें से कब शुरू हुआ था? 1962 में, 1970 में, या 1978 में, या 1986 में? कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा? 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1962 राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और टीकाकरण प्रदान करना है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, जांच और टीकाकरण प्रदान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 46 क्वेश्चन है हमारा, विच वैक्सीन प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर। क्या है? विच वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। क्या है? विच वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, मतलब कौन सा टीका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाता है? बताइए कौन सा टीका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाता है? इनमें से बताइए क्या है? तो ऑप्शन ए है एचपीवी वैक्सीन, ऑप्शन बी है डीपीटी, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है हमारा बीसीजी। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? कौन सा टीका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाता है? बताइए कौन सा टीका है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एचपीवी वैक्सीन। क्या होगा? एचपीवी वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाती है। यह किशोरी लड़कियों में एचपीवी संक्रमण से सुरक्षा देती है। क्या देती है? यह किशोरी लड़कियों में एचपीवी संक्रमण से सुरक्षा देती है। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या होता है एचपीवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। लिख लेंगे ना आप, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एचपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 47। 47 क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज लिंक टू नाइट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। क्या है, विच विटामिन इज लिंक टू नाइट ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, मतलब कौन सा विटामिन बच्चों में रतौंधी से जुड़ा है। बताइए इनमें से कौन सा विटामिन है जो बच्चों में रतौंधी से जुड़ा है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, आपको तो पता ही होगा इसका आंसर। बताइए किस विटामिन की कमी से होता है रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से बच्चों में रतौंधी और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाती है। ठीक है, पूरक से यह जटिलताएं रोकी जा सकती है। ठीक है, पूरक पोषण आहार से जटिलताएं रोकी जा सकती है। तो विटामिन ए सप्लीमेंट्स अगर बच्चे लेंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 48 क्वेश्चन है हमारा सॉरी 48 क्वेश्चन है हमारा, स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन। क्या है, स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन मतलब स्कूल स्वास्थ्य जांच कब की जाती है। बताइए स्कूल स्वास्थ्य जांच कब की जाती है। तो ऑप्शन ए है एनुअली मतलब वार्षिक, ऑप्शन बी है मंथली मतलब मासिक, ऑप्शन सी है वीकली मतलब साप्ताहिक, ऑप्शन डी है डेली मतलब दैनिक। तो बताइए स्कूल स्वास्थ्य जांच कब की जाती, कब की जाती। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए वार्षिक मतलब कि एनुअली। एनुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनुअली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब कि वार्षिक। स्कूल स्वास्थ्य जांच वार्षिक रूप से की जाती है। ठीक है, इसमें बच्चों का विकास, पोषण, दृष्टि, सुनवाई और सामान्य स्वास्थ्य का आंका जाता है। ठीक है, सामान्य स्वास्थ्य को आंका जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, एनुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 49 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किल्ड वैक्सीन। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मरी हुई वैक्सीन है। मरी हुई वैक्सीन इनमें से कौन सी है, बताइए रुबेला या पोलियो या खसरा या एमएमआर, कौन सी मरी हुई वैक्सीन कहलाती है इनमें से, बताइए कौन सी मरी हुई वैक्सीन है। तो मरी हुई वैक्सीन जो है वो कौन सी है, मरी हुई वैक्सीन को हम बोलते हैं पोलियो। पोलियो को मरी हुई वैक्सीन बोलते हैं, पोलियो आईपीवी। ठीक है, पोलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीवी आईपीवी मरी हुई इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन है। क्या है, आईपीवी मरी हुई इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन है। यह प्रतिरक्षा देती है और वैक्सीन संबंधित पोलियो का खतरा नहीं है, और वैक्सीन संबंधित पोलियो का खतरा नहीं है। ठीक है, यह प्रतिरक्षा देती है और वैक्सीन संबंधित पोलियो का खतरा नहीं है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ये आईपीवी है। ठीक है, आईपीवी चलिए पहले बता देती हूँ ओपीवी और आईपीवी में अंतर। ओपीवी क्या होता है, सॉरी ओपीवी क्या होता है और अरे यार लिखा ही नहीं रहा। चलिए ओपीवी और आईपीवी में अंतर जान लेते हैं। ओपीवी और आईपीवी होता क्या है। ठीक है, ओपीवी और आईपीवी, और ओपीवी जो है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो एक मुंह से दी जाने वाली कमजोर जीवित वायरस वाली वैक्सीन है। ये क्या है, ओपीवी कमजोर जीवित ओपीवी कमजोर जीवित वायरस वाली वैक्सीन है। जबकि आईपीवी क्या है, आईपीवी है इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। क्या है, आईपीवी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन है, एक इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली निष्क्रिय वायरस वाली वैक्सीन। ये आईपीवी क्या है, इंजेक्शन से दी जाती है, और ओपीवी क्या है, ओपीवी मुंह से दी जाती है। आईपीवी इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली निष्क्रिय वायरस वाली वैक्सीन है। ठीक है, इसे इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन बोलते हैं आईपीवी को। ठीक है,
आईपीवी को इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन बोलते हैं और ओपीवी को तो आपको पता है ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, ओपीवी सामुदायिक प्रतिरक्षा बढ़ाने में बेहतर है। ओपीवी वैक्सीन क्या है, सामुदायिक प्रतिरक्षा बढ़ाने में बेहतर है, लेकिन इसमें टीका संबंधी पक्षाघात का दुर्लभ जोखिम होता है। ठीक है, जबकि आईपीवी जो है, आईपीवी क्या करती है, आईपीवी सुरक्षित है और पूर्ण प्रतिरक्षा देता है। आईपीवी वैक्सीन जो है वो पूर्ण प्रतिरक्षा देती है पर संक्रमण को रोकने में कम प्रभावी होती है आईपीवी। ठीक है, आईपीवी संक्रमण को रोकने में कम प्रभावी है। दोनों टीकों में पोलियो को खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों टीका पोलियो को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन कई देश में अब संक्रमण के जोखिम के कारण ओपीवी की जगह आईपीवी को प्राथमिक दे रहे हैं, आईपीवी को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, पर ओपीवी क्या है, जीवित वैक्सीन है और आईपीवी क्या है, इनएक्टिवेट वैक्सीन है। ठीक है, इनएक्टिवेट मतलब मरी हुई वैक्सीन है आईपीवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे आप आईपीवी और ओपीवी का मतलब। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए ही लगाइएगा। ठीक है, आईपीवी, ओपीवी नहीं मत लिख लेना इसको, ओपीवी नहीं है ये, आईपीवी लिखा हुआ है। ठीक है, आईपीवी मरी हुई वैक्सीन पूछा है तो मरी हुई वैक्सीन आईपीवी है। अगर इधर जिंदा वैक्सीन बोलते तो इधर ओपीवी लिखा होता। ठीक है, ओपीवी, जिंदा वैक्सीन को हम ओपीवी बोलते हैं और मरी हुई वैक्सीन को आईपीवी बोलते हैं, इनएक्टिवेट। ठीक है, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन है ये, और ओपीवी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, मुंह के द्वारा दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन, और आईपीवी क्या है, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 50 क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज इन स्कूल चिल्ड्रन इज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज इन स्कूल चिल्ड्रन इज मतलब स्कूल बच्चों में कौन सा रोग वैक्सीन से रोका जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन से रोका जा सकता है स्कूल बच्चों में। मलेरिया रोका जाता है, या फिर मीजल्स, या फिर खसरा, या फिर डेंगू, या फिर बॉर्म इन्फेस्टेशन मतलब कृमि संक्रमण। बताइए कौन से रोग को वैक्सीन से रोका जाता है, कौन से रोग को वैक्सीन से रोकेंगे इनमें से। तो वैक्सीन किसकी वैक्सीन लगेगी, मलेरिया की वैक्सीन लगती नहीं है, डेंगू की वैक्सीन नहीं लगती, कृमि की वैक्सीन नहीं लगती, तो किसकी लगती है, खसरे की वैक्सीन। स्कूल बच्चों में कौन सा रोग वैक्सीन से रोका जाता है, स्कूल बच्चों में खसरा जो रोग होता है वो वैक्सीन से रोका जाता है। ठीक है, खसरा रोग वैक्सीन से रोका जाता है। खसरा स्कूल बच्चों में सामान्य टीका रोके जाने वाला रोग है। ठीक है, खसरा बच्चों में सामान्य टीका रोके जाने वाला रोग है। टीकाकरण इससे होने वाली रोगाग्रस्तता, मृत्यु दर और प्रकोप कम करती है। क्या है, टीकाकरण इससे होने वाली रोगग्रस्तता, मृत्यु दर और प्रकोप को कम करती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।